Hello everyone and welcome back to my channel. Today, we have an exciting contents for you. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन सेंट्रिक नोटेशन। अब हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, हमने सेंट्रिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड हमारे पास नोटेशन है 0.00053407। हम इसे पॉइंट को हम 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। सेंट्रिक फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे 5.3407 मतलब अब यहाँ से कितने डिजिट मूव किया है 1 2 3 4 डिजिट आप लेफ्ट टू राइट नॉन जीरो डिजिट की तरफ। ये पोजीशन होती है रेफरेंस पोजीशन। 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद जो पॉइंट हमारे पास हमने लिखा है इसको हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। यहाँ से लेफ्ट साइड से मूव की है नॉन जीरो डिजिट की तरफ, तो यहाँ से हमारे पास पावर माइनस आएगी 10 की पावर -4। दैट इज आंसर। अगेन नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रिक नोटेशन में हमने लिखना है इसको। अब हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे पॉइंट आ रहा है, तो हमने यहाँ से जब मूव करेंगे तो कितने डिजिट मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास मतलब 10 की पावर +7 आएगा। 5.34 इंटू 10 की पावर 7। थर्ड पार्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास गिवन है, सेंट्रिक फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप अगेन लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे है, तो इसकी भी पावर नेगेटिव होगी। 1.2 इंटू 10 की पावर -11। दैट इज आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 2.5326। अगेन जो हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है वहां पे ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी 10 की पावर 0 होगी हमारे पास। तो हम यहाँ पे पॉइंट 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी सेंट्रिक जो नोटेशन बनेगी 2.5326 मतलब 10 की पावर 0। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब सेंट्रिक फॉर्म में हमारे पास गिवन है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास गिवन है 9.2067 और 10 की पावर -5 इंडिकेट कर रही है आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट यहाँ पे गिवन है, इससे पॉइंट से लेफ्ट साइड पे 5 डिजिट आपने लगानी है। तो 9 तो एक डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी अपीयर है 9, उसके पहले आपने 4 जीरो लगा देना 1 2 3 4, तो ये लिख सकते हैं 0.40922067। दैट इज आंसर। अगेन सेंट्रिक नोटेशन में गिवन है 5.64 इंटू 10 की पावर 0। सेम यही पोजीशन रहेगी इसकी रेफरेंस पोजीशन जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 10 की पावर 0, तो पॉइंट मूव नहीं करेंगे। दैट इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट है अगेन इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 6 डिजिट। एक डिजिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और 5 जीरो लेफ्ट साइड पे और लगा लें 6 से पहले 0.5065। ये हमारे पास आंसर आ गया स्टैंडर्ड नोटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 10 की पावर 9 है, तो 9 साइड पे आपने पॉइंट के राइट साइड पे आपने 9 डिजिट लगाने हैं। 4 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं 1415, तो 5 जीरो और 7 लगा देने हैं आपने, तो ये बन जाएगा 31415। आगे फर्दर आपने 5 जीरो लगा के 0.0। दैट इज स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। जो इंडिकेशन यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट वो आपने सेंट्रिक नोटेशन में लिखना है सॉल्व करके। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट गिवन है, हमने सेंट्रिक नोटेशन में हमने इसको रीअरेंज करके जो 10 की पावर वो लास्ट में शिफ्ट कर दी, फिर इनको कंबाइन करेंगे बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया 563, फर्स्ट टू टर्म को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 1431.8234। अगेन इसे पॉइंट को मूव करें टू रेफरेंस पोजीशन इन 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो कितने डिजिट मूव कर रहे हैं 1 2 3, जिसे लिख सकते हैं 1.431834 मतलब 10 की पावर +3, और यहाँ पे 10 की पावर -3 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और ये हमारे पास +3 और -3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे पावर, इसे लिख सकते हैं 1.431834 मतलब 10 की पावर 4। दैट इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास
0.023 into 10 की पावर 5 over 10 की पावर 3। स्टैंडर्ड नोटेशन में हमें इसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो 10 की पावर 3 था उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो प्लस आ जाएगा, इनको कंबाइन कर लिया 10 की पावर 8 बन जाएगा। और आपने पॉजिटिव था तो हमें यहाँ पे राइट साइड पे 8 डिजिट मूव की है। तो यहाँ से ऑलरेडी 3 डिजिट हमारे पास गिवन से हमने 5 डिजिट और लगा दिया। मीन 5 0 आप साथ इसके लगा लें तो 2 3 लिख के उसके बाद 1 2 3 4 5 डिजिट और आपने लगा दिए थे। हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन बन गई। और ये 2 से पहले 0 आप मूव कर देंगे, जस्ट लिखेंगे 23, उसके बाद 5 0 लगा देंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन बन गई। दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें सेंट्री नोटेशन में से सॉल्व करके आप हमें सेंट्री नोटेशन बनानी है। डिनोमिनेटर में 3 था, 10 की पावर 3 इसको नोमिनेटर में शिफ्ट किया तो 10 की पावर -3 बन जाएगा। कंबाइन कर दें तो ये 10 की पावर -6 आ जाएगा और फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई कर दें टर्म्स को। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट, यहाँ से हमने 1 नॉन जीरो डिजिट की तरफ मूव किया तो कितने डिजिट मूव करें 1 2 3 4 डिजिट। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू लिख देंगे 1.291578 into 10 की पावर +4 और ये हमारे पास कंबाइन हो गया -6 बन गया। तो ये हमारे पास सेंट्री नोटेशन बन गई 1.291578 into 10 की पावर -2। दैट इज आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, इसमें स्टैंडर्ड नोटेशन में हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव साइड में हमने 10 डिजिट लगाने हैं। तो हमारे पास पॉइंट से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। 3 0 आप और लगा दें, 99 88 के बाद 3 0 ये हो जाएंगे। दैट इज आंसर। Question number 4. If it takes 5 seconds to recite Kalma Pak once, how many hours will it take to recite it 1 million times? Convert hours into days and write the answer in standard form. Round off the answer, discarding the डेसिमल पार्ट। एक कलमा पाक पढ़ने पे जो टाइम लग रहा है वो 5 सेकेंड है। तो 1 मिलियन टाइम अगर आपने कलमा पाक पढ़ना है तो कितना टाइम लगेगा? जो आंसर आएगा हमारे पास, जो टाइम सेकंड में आएगा उसको कन्वर्ट करना होगा। पहले आपने घंटों में, फिर उसको दिनों में कन्वर्ट करके फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास टाइम फॉर साइटेशन कितना हमारे पास टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। टोटल साइटेशन हमने 1 मिलियन करनी है तो टोटल टाइम हम निकालें तो 1 मिलियन को 5 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मिलियन सेकेंड आ गया हमारे पास। अब इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकेंड होते हैं। तो हम इसे 5 मिलियन सेकेंड को 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आवर्स में आ जाएंगे आंसर 1388.88 आवर्स आ जाए। इसमें डिस्कार्ड कर दें डेसिमल पार्ट को, राउंड ऑफ करके 1389 बन जाएगा। फर्दर आपने इसको डेज में कन्वर्ट करना है। तो एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं तो आप डिवाइड कर देंगे 1389 को डिवाइड बाय 24 के साथ, तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आज है वो डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल आएंगे 57.833 डेज। इसमें भी अगेन डिस्कार्ड कर दें डेसिमल पार्ट को तो ये राउंड ऑफ हो के हमारे पास आंसर आ जाएगा 58 डेज। दैट इज आंसर। Question number 5. The distance between Earth and Sun is 9.3225600 into 10 to the power 7 miles. If the speed of light is approximately 1.86 into 10 to the power 5 miles per second. अब distance हमारे पास जो गिवन है माइल में और टाइम गिवन है सेकंड में। इसमें how long does it take for light to reach the Earth? Convert the answer into minute in standard form. अब हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है अर्थ से सन माइल में और स्पीड भी गिवन है हमारे पास माइल पर सेकंड में गिवन है। हमने टाइम फाइंड कर लेना है तो ये डिस्टेंस ओवर स्पीड आ जाएगा। इसका फॉर्मूला टाइम इन सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू पुट कर दे इसमें तो आंसर आ जाएगा 501.34 सेकेंड। तो आपने जो फर्दर आपने कन्वर्ट करना है आंसर को मिनट में, तो एक मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं। इसको डिवाइड कर दें 60 के साथ तो 8.355 मिनट आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। दैट इज आंसर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।
Thanks for watching this video and don't forget to like this video, click on the subscribe button for more update and let us give your opinion on video in the comments section below.